तो दर्शकों एक बार फिर से हम आ गए हैं डेस्टिनेशन आइलेट्स में, जो सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि करके भी दिखाता है। और अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार वीज़ा जो है एक बार फिर से बच्चों के चलते हैं। सेलिब्रेशन इस बार भी चल रहे हैं और ये देखिए हमारे सामने सेलिब्रेशन चल रहे हैं। और सेवन इसलिए क्योंकि 4 वीज़े और 3 रिज़ल्ट। और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है सर्विस। मैं कहूँगा आप पहले केक काट के जो है मुंह मीठा करवाए अपने बच्चों का। हमारे मैम का जिनको थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। और मेरे बाकी स्टूडेंट्स, कौशल कनाडा का वीज़ा, कौशल का कनाडा का वीज़ा है जी। और हमारे साथ अगले भी है लक्षदीप, इनका भी कनाडा का वीज़ा। मतलब सब कनाडा जाने वाले हैं। पिछली बार भी कनाडा थे, इस बार भी कनाडा। कनाडा का वीज़ा, इनका भी कनाडा का वीज़ा। लो जी, नया कठुआ कनाडा का बनाएंगे। वीज़ा, ये एक और कनाडा का वीज़ा। कनाडा में हम नया कठुआ बनाएंगे वहाँ जाके बहुत जल्दी। और ये हमारे स्टूडेंट जिनका आइलेट्स में 6 बैंड आए हैं। क्या बात। +2 स्टूडेंट्स, +2 स्टूडेंट, +2 स्टूडेंट, 6 बैंड, 6 बैंड। इनके भी 6 बैंड, इनके भी 6 बैंड, इनके भी 6 और बैंड। हम बोलते नहीं है, हम दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बता रहे हैं। सबसे पहले नरेश 6 बैंड, 6 बैंड। नरेश जी बताओ आप अपने। रणदीप 6 बैंड ओवरऑल। हरिंदर ओवरऑल 6 बैंड। ठीक है, ऐसे ही हमारे कनाडा के वीज़े हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिमांशु का कनाडा का वीज़ा। एक और वीज़ा रक्षित का भी कनाडा का वीज़ा जी। एक और वीज़ा कौशल कनाडा का, एक और वीज़ा कौशल का क्या बात। और एक और वीज़ा लक्षदीप कनाडा का वीज़ा। क्या बात। ठीक है, हमारे सारे रिजल्ट्स, मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आई है कि सर हमें पता नहीं लग रहा कि कई इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं, या कई जगह पे जम्मू में, पंजाब में बोलते हैं कि कई फेक रिजल्ट्स भी एजेंट्स लगा देते हैं। लेकिन फेक रिजल्ट्स वो होते हैं जो सीधा ऐसे TRF है उठाई और ओनर ने खुद अपना वीज़ा लगा दिया, या ओनर ने ऐसे TRF दिखा के लगा दिया विदाउट एनी स्टूडेंट्स। वो जो वीज़ा होगा, जहाँ वो जो TRF होगी वो फेक होगी। जिसमें स्टूडेंट्स साथ आ रहे हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स हैं ये साथ आ रहे हैं, कभी भी स्टूडेंट्स बिना अपने वीज़ा जब बिना रिजल्ट्स के फ़ोटो नहीं लगवाते। इसलिए जिसको डाउट्स है कि किसका रिजल्ट फेक है और किसका जेन्युइन है, ये चीज़ चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करो, अगर वो एजेंट्स अपनी फ़ोटो के साथ और अपने रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, वो कभी भी फेक नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी मेरे ये सारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कितने बैंड थे और कैसे कैसे इनका वीज़े प्रोसेस किए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमांशु। तो कैसा रहा आपका वीज़े का प्रोसेस? हिमांशु कनाडा जा रहे हैं, बताएं अपने बारे में, सच बताएं डेस्टिनेशन। जी, मैं सब सच ही बताऊंगा। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम हिमांशु कृष्ण है और मैंने अपनी आइलेट्स इसी डेस्टिनेशन आइलेट्स सेंटर कठुआ से की है। बट मेरे इन सिंगल मॉड्यूल आई गॉट 5 बैंड, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा निराश था और मैं अमृतसर तक गया हूँ कि शायद मेरी फ़ाइल लग जाए, बट किसी भी एजेंट ने मेरी फ़ाइल लेने के लिए इनकार कर दिया। सो मैं वापस यहाँ पे डेस्टिनेशन आइलेट्स सेंटर कठुआ में अपनी आइलेट्स करने आया था, बट सर ने मेरी फुल 100% गारंटी ली कि तुम्हारा कनाडा का वीज़ा मैं लाऊंगा इस 5 बैंड पे। पर मेरे ओवरऑल 6 थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा आप कीजिए प्रोसेस शुरू। सर ने मेरी फाइलिंग जो की वो बहुत डिटेल्स के साथ पढ़ी। तो आज आपके सामने मेरा कनाडा का वीज़ा है और मेरा जो बाहर जाने का सपना था वो पूरा है। और मैं सभी बच्चों को ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ डेस्टिनेशन आइलेट्स सेंटर कठुआ में आइए और अपना बाहर जाने का जो सपना है वो पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल। अभी हमारे साथ एक और हमारे भाई है, इनसे बात करते हैं। जी कौशल जी, कितने बैंड्स आए? मेरे 62 ओवरऑल स्कोर थे पीटी में, जो कि मैंने पीटी भी अपनी डेस्टिनेशन आइलेट्स सेंटर से की थी जी। मेरे 62 ओवरऑल थे, जिसमें मेरे सर और मैम का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन करवाई और मैंने अपने डिज़ायर्ड स्कोर प्राप्त किए। उसके बाद मैंने अपनी फाइलिंग का प्रोसेस सारा मनीष सर को दे दिया, जिसमें कि सर ने मेरे को पूरी श्योरिटी दे दी कि मैं आपका वीज़ा
दे दूंगा आपको थोड़े दिनों में लाके। तो उसके बाद मेरा 9 दिन के बीच बीच में वीज़ा आ गया और सारी पेमेंट जितनी भी मेरी वीज़े की थी वो आफ्टर वीज़ा हुई है। इसमें सर ने मेरे से पहले कुछ नहीं लिया। और मैं सभी बच्चों को ये रिकमेंड करूँगा कि जिसने भी अगर अपनी आइलेट्स पीटी या फिर अपनी फाइलिंग करवानी है तो वो प्लीज़ आके डेस्टिनेशन आइलेट्स विजिट करें। सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कौशल के जो बैंड स्कोर थे वो पीटी में थे 62। काफ़ी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है कि सर पीटी के ऊपर वीज़ा आता है कनाडा का। ये देखो हमने आपके सामने वीज़ा दिखा रहे हैं, पीटी के ऊपर 62 स्कोर के ऊपर कौशल का वीज़ा है जी। थैंक यू। लक्षदीप अब आप अपना बताओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, माई सेल्फ लक्षदीप सिंह। जैसे कि मैंने 12th के बाद डिसाइड किया था कि मैं आइल्स करूँगा एंड अब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई आगे की पूरी करूँगा। एंड आफ्टर दैट मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि डेस्टिनेशन आइल्स सेंटर से अच्छी होती है, साथ में वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन वर्क है। तो मैं यहाँ पे आया एंड आफ्टर 2 months आई गॉट 6 बैंड्स इन आइल्स। एंड फिर मैंने यहीं से फ़ाइल अपनी लॉन्च करवाई क्योंकि मेरे 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड थे एंड मैं काफ़ी टेंशन में था क्योंकि कनाडा कभी कभार नहीं उठाती 5.5 मॉड्यूल अगर आपके 2 में हो तो। बट मनीष सर ने मुझे पूरी गारंटी दी कि आपका कनाडा का वीज़ा आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैंने पूरी अपनी फाइलिंग की एंड आज मेरा कनाडा का वीज़ा आ गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। लक्षदीप के बीच में मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा क्लोजअप करोगे तो आप देखोगे लक्षदीप इसका नाम है, लक्षदीप ये 2 मॉड्यूल में इसके 5.5 बैंड है, 2 में 5.5 बैंड है। इसने भी काफ़ी जगह पे ट्राई किया लेकिन किसी ने भी फाइलिंग के लिए यस नहीं की। फिर ये मेरे पास दोबारा आइलेट्स करने के लिए आया, फिर सर यार दोबारा आइलेट्स करनी पड़ेगी। मैं कहा क्यों करनी पड़ेगी, मुझे अच्छे स्कोर्स हैं। तो उसने बताया नहीं सर मेरे को ना किसी ने बताया, मेरे पापा के नोन है काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने मेरे को बताया नहीं आपके स्कोर नहीं आएंगे, आपका वीज़ा नहीं आएगा, आप दोबारा एक बार पेपर दे लो। इनकी भी गारंटी उठाकर हमने इनको भी एक बड़ा अच्छा वीज़ा ला के प्रोवाइड किया। ये है लक्षदीप का वीज़ा। लास्ट में हमारे जो वीज़ा के प्रोसेस में है वो है रक्षित। अब रक्षित बताएंगे इनकी कैसे रही जर्नी जो इन्होंने आगे हमारे पास आके वीज़ा अपना प्रोवाइड करवाया। रक्षित तो आपने कैसा किया? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम रक्षित चौधरी है। मैं यहाँ पर पहले आई थिंक जुलाई में आया था पहले कोचिंग के लिए। मेरे एक्चुअली सिस्टर ने एडवाइस किया था कि इनके पास आइल्स काफ़ी अच्छे बच्चे करते हैं तो इनका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं इनके लिए प्रेफर किया। मैंने जैसे अपनी आइल्स स्टार्ट की तो मेरा जब मैंने पेपर दिया तो उस टाइम मेरे आई थिंक 1 मॉड्यूल में 5.5 थे। तो पहले मैंने सर से बात की थी तो मैंने सर को बताया कि सर मेरा एक रिज़ल्ट में मॉड्यूल ख़राब है। उस टाइम तक ऐसा ज़्यादा वो नहीं था कि हाँ इस पर फ़ाइल लगती है, बट सर ने मेरे को श्योर किया कि मैं तेरी फ़ाइल लगवा के दूंगा। और ऊपर से मेरा 1 ईयर का गैप भी था, तो बहुत से इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि नहीं हम कनाडा का गैप में फ़ाइल नहीं लगाते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट सर ने मेरा आपके सामने देखे कनाडा का आज वीज़ा आ चुका है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को। और मैं सबको देना चाहूँगा सलाह की रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी सर के पास आएँ और इनसे अपना कनाडा का वीज़ा और आइल्स करें क्योंकि इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि सिर्फ एक बच्चे का आता है, इनका मैं मैक्सिमम सभी हमारी क्लास में हर मंथ कोई जब जिनका भी सर वीज़ा लगाते हैं उनका डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ होता है कि आया ही आया होता है। थैंक यू। जैसे कि रक्षित ने बड़ा अच्छा बताया, अब आप सबको दोबारा बताना चाहूँगा, ये दोबारा रक्षित, ये कोई दूसरा नहीं है, ये देख लो इसकी फ़ोटो भी, ये भी रक्षित है। इसके भी 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड थे। इसको भी किसी ने ऐसे ही गुमराह किया, नहीं होगा इसका गैप है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल में प्रॉब्लम है आइलेट्स में, पीटी में या फाइलिंग में, आप डेस्टिनेशन आइलेट सेंटर विजिट करो, आपका 100% रिजल्ट आएगा और 100% रिजल्ट लेके आने की हमारी गारंटी, फुल गारंटी रहेगी। जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रहा हूँ, सबको बताता हूँ, आइलेट्स करनी है, पीटी करनी है या वीज़ा करवाना है, कहीं से भी करवाओ, लेकिन अगर आपको सक्सेस रेट चाहिए और 100% श्योरिटी चाहिए कि आपका वीज़ा आएगा, जो आइलेट्स कंप्लीट होगी, जब पीटी में 100% रिजल्ट आएगा, तो डेस्टिनेशन आइलेट सेंटर विजिट करो। ऐसे ही हमारे अब 3 स्टूडेंट्स और हैं जिनके आज रिजल्ट्स आए हैं। तीनों स्टूडेंट्स हमारे +2 स्टूडेंट्स हैं। तीनों +2 स्टूडेंट्स के आज 6 बैंड आए हैं और वो आपको कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे उनको क्लासेस कराई, वो खुद बताएंगे। थैंक यू। सबसे पहले जी, मेरा नाम रणदीप सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूं। तो आज मेरे रिज़ल्ट आया और मेरे ओवरऑल 6 बैंड आए हैं और मैंने +2 की है और एक मॉड्यूल में मेरे 6.5 है और बाकी में 6 हैं। और मैंने
कुछ दिन पहले ही पेपर दिया था और आज मेरा रिज़ल्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ और मैम के गाइडेंस से मेरे अच्छे बैंड आ गए हैं, तो थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ नरेश कुमार और मेरा आज ही रिज़ल्ट आया है जिसमें मेरे 3 मॉड्यूल में 666 हैं और एक में 6.5 है। सो मैं पहले जब नया आया था तो मेरे को ना ABC भी नहीं पता थी इसकी कि क्या होती क्या है ये, लेकिन मैम की गाइडेंस की वजह से, उनकी वजह से मतलब बहुत हार्ड वर्क किया मैम ने और उसकी वजह से मैं अभी मैंने पेपर दिया लास्ट टाइम, तो मेरा रिज़ल्ट आ गया और मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि वो डेस्टिनेशन आइलेट्स सेंटर में आए और अपना रिज़ल्ट पाएँ। जी, ये मेरा नाम हरिंदरजीत सिंह है और मैं कठुआ में रहता हूँ। और मैं जब पहले यहाँ पे आइलेट्स करने आया था तो मुझे कुछ नहीं पता था आइलेट्स के बारे में और सच में मैं बहुत कमज़ोर था पढ़ने में भी, लेकिन मैम ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद अब मेरा हाल ही में मैंने पेपर दिया है और मेरा रिज़ल्ट आया है, ओवरऑल 6 बैंड है। और मैं सबको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप 100% रिज़ल्ट चाहते हैं और आइलेट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आइलेट्स सेंटर में ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। तो इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चे भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, तो किस तरह से आज एक बार फिर से बच्चों को जो है वो गाइड करेंगे आप जो देख रहे हैं आपकी वीडियो? उनको मैं सबसे पहला और सबसे बड़ा मैसेज तो ये रहेगा कि आइल्स क्या है या पीटी क्या है ये आप जानने के लिए वी हैव इंटरनेट, वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव एवरीथिंग नाउ। लेकिन उसको क्रैक कैसे करना है इन रियल टर्म्स, इन प्रैक्टिकल टर्म्स, वो आप यहीं पे बैठ के सीख सकते हो थ्रू मी एन एक्सपर्टीज एंड सर्टिफाइड वन विच गाइड्स यू फॉर द बेटर, फॉर द सक्सेस। जी, तो जो बच्चे इच्छुक हैं जो यहाँ भटकते हैं, बाद में उनके वीज़े नहीं लगते, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, फिर कहीं और भी मतलब किसी और इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के आते हैं तो फिर यहाँ की तारीफ करते हैं, तो वो क्या सच होता है? सच बताइएगा, क्योंकि बीइंग अ टीचर, एक टीचर ऐसा गुरु होता है कि जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, वो सच ही बताता है। Being a teacher, being a person, apart from my profession, I love being honest as a person. So every of my students, whether they have succeeded in their visas or whether they have succeeded in their IELTS or PT terms, I want to urge them to all to be honest first and be a good human first, besides what you have cleared and what you have sorted. तो उसके बाद आप डेफिनेटली रिजल्ट तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन हाँ हमें ऊपर उठना है एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, तो आप सबसे पहले वो बनने की कोशिश करें। एंड हाँ, हमारे खुद के फुटस्टेप्स जैसे होंगे बच्चे वैसे ही फॉलो करेंगे। एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू बी ऑनेस्ट। डेफिनेटली हमारे यहाँ आया हुआ सब बच्चे इवन इतनी ऑनेस्ट हैं कि आंखें बंद करके आप उनका रिजल्ट बिलीव करोगे, बिकॉज आई नो हाउ मच दे हैव स्ट्रगल्ड इन देयर ऑल जर्नी, एंटायर जर्नी, एंड हाउ मच truthfully I have worked with them. So yes, of course, we love being honest. Destination is another name for honesty for all of you people. Yes. तो दर्शकों, मैंने टीचर से इसलिए पूछी, टीचर जो बच्चों को शिक्षा देता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, हम भी सुनते हैं कि कुछ बच्चे किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बुरा नहीं कहते, पर एंड में बात वहाँ ही आती है कि वीज़ा कहाँ से लगा है, कोर्स कहाँ से है, बैंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो तो फिर डेस्टिनेशन आइलेट्स से आ रहे हैं। फिर हम भी मजबूरी में बताना पड़ रहा है हमें डेस्टिनेशन आइलेट्स का, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था ये कहते तो हैं पर वो करके भी दिखा देते हैं। फिर अब जो कहते हैं इनके बारे में वो कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, पर रिजल्ट जो है वो मनीष शर्मा डेस्टिनेशन आइलेट्स वाले देते रहेंगे। तो शुभकामनाएं दीजिए पूरे बच्चों को और साथ में इंस्टीट्यूट को। और मनीष जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह और भी वीज़े जो है वो लगते जाएंगे। और इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता है इनका, या डेस्टिनेशन आइलेट्स का बिल्कुल जो शहीद कैप्टन सुनील चौधरी चौक है उसके बिल्कुल नज़दीक ही है, और नंबर भी हम आपको बता देंगे। और एक बार आए, एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए। हम नहीं कहते किसी इसी इंस्टीट्यूट में आओ, सब इंस्टीट्यूट में जाओ, चेक करो, डेमो क्लास लो, फिर जाके अगर आपको बोलते हैं ना कहीं भी नहीं, एंड में आके आपको आ जाके यहाँ पर ही आना पड़ेगा। अगर आपको वीज़े लगवाने हैं कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, कहीं के भी यहाँ पर ही आना पड़ेगा। तो शुभकामनाएं दीजिए एक बार फिर से इन सभी बच्चों को।